काठमांडू में बारिश और बारिश की वजह से राहत के काम में काफ़ी दिक्कतें। एक दिन पहले सुबह तक नेपाल बिल्कुल सामान्य था, खुशहाल था, लेकिन इस वक्त जार जार रो रहा है। जहां भूकंप आया वहां से लेकर काठमांडू और पूरे देश में बर्बादी के सिर्फ दृश्य देखे जा रहे हैं और देखे जा सकते हैं। नेपाल के इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से एक इस आपदा के नुकसान का जायजा लेने के लिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाताओं की नज़र से कि वहां कैसे पसर गई है तबाही। लेकिन वो दिखाने से पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि कुदरत की मार बारिश के रूप में इस वक्त नेपाल पर पड़ रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां राहत का काम चल रहा है वहां बारिश ने मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। वो लोग जो बच गए हैं वो खुशकिस्मत ज़रूर हैं, लेकिन अपने आप को कोस रहे हैं क्योंकि उनके अपने मलबों के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि उनके अपने जो लापता हैं, जो मिल नहीं रहे, जो मलबों के नीचे दबे हो सकते हैं, वो खुशहाल सकुशल बाहर निकल आएँ, सुरक्षित किसी तरह से वो ज़िंदा वापस निकल आएँ। लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। इस बारिश ने उन्हें और डराया है। कुदरत ने भूकंप के रूप में ज़बरदस्त मार से नेपाल को एक सदमा दिया था, नेपाल को लहूलुहान किया था, दहला दिया था। लेकिन अब काठमांडू में इस तरह की बारिश और भी डरा रही है। ये बारिश अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, ये बारिश लगातार हो रही है। इस बीच तेज़ हवाएं भी वहाँ पर चली हैं और हमारे संवाददाता अभिषेक वहां मौजूद हैं। कोई भी सरकार हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आशंका इस बात की कि आने वाले समय में फिर से भूकंप की आशंका है। ऐसा अलर्ट भी जारी है, ऐसे में लोग सड़कों पर हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू, आज तक। क्या हुआ? लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राहत काम रोक दिया गया है और उसमें रुकावट आई है। ये काफ़ी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की, नेपाल की राजधानी की। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जैसे ही बारिश शुरू हुई है वहां अभिषेक क्या कुछ किस तरह से राहत के कामों में इस बारिश की वजह से रुकावट आई है? हमारा संपर्क इस वक्त अभिषेक से, हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की। ये एक और मार है भूकंप से, जहां नेपाल इस वक्त करा रहा है। भूकंप से जहां काठमांडू में तबाही मची हुई है, राजधानी रो रही है, नेपाल के लोग रो रहे हैं। काठमांडू में जहां लोगों के दिल रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वहां कुदरत ने भी आंसू बहाने शुरू कर दिए। लेकिन ये आंसू कुदरत के, नेपाल के लोगों के दर्द के लिए नहीं है, बल्कि दर्द बढ़ाने के लिए हैं। क्योंकि कुदरत के ये आंसू अगर वहाँ पर टपक रहे हैं तो वो राहत काम में बाधा पहुँचा रहे हैं। कुदरत के ये आंसू अगर काठमांडू में बरस रहे हैं तो ये वहाँ मौजूद जो बच गए हैं भूकंप से लोग, उन लोगों को और ज़्यादा दहला रहे हैं, उन लोगों को और डरा रहे हैं। ये बारिश जो है ये राहत काम में बाधा पहुँचा रही है। ये बरसात राहत कर्मियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है और ये बरसात सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब उन लोगों के लिए बनी है जो मलबों के नीचे दबे हुए हैं। वैसे ही अंधेरा गहरा चुका है, रात हो चुकी है, 8 इस वक्त बज रहे हैं। राहत का काम वैसे भी थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा था, उसमें और भी रफ्तार में कमी आई थी और बारिश ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया है। रफ्तार जहां बढ़नी चाहिए थी, ये कोशिशें राहत कर्मियों की, एनडीआरएफ टीमों की हो रही थी। भारत से भी 13 टीमें वहां पर लगी हुई हैं कि अंधेरा होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। बारिश ने वो आशंका, मौतों के बढ़ने की वो आशंका, लोगों के जिंदा कम बचने की और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आशंका और ज़्यादा डरा रही है, बारिश और ज़्यादा घबराहट पैदा कर रही है। इस बारिश की वजह से राहत के कामों में रुकावट आ रही है और अब जो राहत कर्मी हैं अगर वो अपना काम रोकते हैं तो ये जाहिर सी बात है न सिर्फ उनके लिए बल्कि नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। उन लोगों के लिए जिन्हें उम्मीद है, जो मलबों के नीचे दबे हुए हैं कि काश हमें कोई यहाँ से आकर बचा ले, निकाल ले, उनका क्या होगा? सिर्फ एक दिन पहले तक, यानी कि शुक्रवार रात तक जो नेपाल बिल्कुल खुशहाल था, लाखों लोग नेपाल घूमने आए थे, उसकी खूबसूरती को देखने आए थे, वो आज सब परेशान है, जार जार रो रहा है नेपाल। बारिश ने मुसीबतें और बढ़ा दी।